तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का एपिसोड 6 आ चुका है और इसके बाद सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हैं यार, और उसके बाद सीजन खत्म। लेकिन अभी हम बात करते हैं एपिसोड 6 की। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं लेनिस्टर्स की सेना हेरन हॉल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हेरन हॉल में तो डेमन बैठा है अपने ड्रैगन कैरेक्सिस के साथ, जिस वजह से लेनिस्टर्स अपनी सेना लेकर हेरन हॉल में नहीं जा रहे हैं। और इसीलिए वो एमंड को, जो कि अब किंग बन चुका है, उससे कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए हेरन हॉल अपने ड्रैगन वेगार के साथ। और जब काउंसिल में एमंड को ये बात पता चलती है तब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर काउंसिल में एमंड सबको कुछ कुछ समझा ही रहा होता है, लेकिन उन बातों से एलिसेंट सहमत नहीं हो रही होती है, और इसीलिए वो बार बार एमंड को टोकने की कोशिश करती है, उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन एमंड एलिसेंट को जानबूझ के इग्नोर कर देता है। और फिर एमंड सर क्रिस्टन से कहता है कि आप अपनी सेना हेरन हॉल की तरफ बढ़ाइए और दूसरी तरफ से लेनिस्टर्स हेरन हॉल को घेरेंगे, और जब मेरी जरूरत होगी तब मैं अपना ड्रैगन वेगार लेकर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। और फिर काउंसिल खत्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन फिर एमंड एलिसेंट से कहता है कि आपकी काउंसिल में जरूरत क्या है, आपको घरेलू कामों पर ध्यान देना चाहिए। और फिर एमंड एलिसेंट को काउंसिल से हटा देता है। और फिर हम देखते हैं रेनेरा की काउंसिल में, जहां लॉर्ड कॉर्लिस रेनेरा के नए नए हैंड बने हैं, यानी कि सलाहकार। तो रेनेरा अपनी काउंसिल में बोलती है कि उसे और ड्रैगन राइडर्स की जरूरत है, क्योंकि वर्मिथॉर, सिल्वर रिंग, सी स्मोक, इन ड्रैगन का अभी कोई ड्रैगन राइडर नहीं है। तो इसीलिए रेनेरा सर स्टीफन से कहती है, जो कि उनके गार्ड हैं, कि आपको सी स्मोक का राइडर बनना पड़ेगा। लेकिन जिसको अगर ये बात नहीं पता तो मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्रैगन पर वही सवारी कर सकता है जिसके रगों में टारगेरियन ब्लड हो। तो इसीलिए रेनेरा सर स्टीफन से कहती है कि आपकी जो परदादी थी वो टारगेरियन थी, तो इसीलिए आपका खून भी कहीं ना कहीं टारगेरियन खून है, तो आपको मेरे लिए सी स्मोक का राइडर बनना होगा। लेकिन तब रेनेरा की काउंसिल में थोड़ा हल्ला वल्ला होता है, लेकिन सर स्टीफन सी स्मोक का राइडर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं डेमन को, जो कि हेरन हॉल में है, और इसके भाई सपने ही खत्म नहीं हो रहे। दुनिया खत्म हो जाएगी भाई, लेकिन ये डेमन के सपने खत्म नहीं होंगे। और अब की बार डेमन को दिखता है सपने में उसका भाई विसेरस, जिसको देखकर भाई डेमन की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। हालांकि हमेशा ही होती है, लेकिन इस बार थोड़ी और होती है। और फिर हम देखते हैं सर स्टीफन को, जो कि सी स्मोक यानी कि ड्रैगन को क्लेम करने वाले होते हैं, ताकि वो सी स्मोक के राइडर बन सके। लेकिन शुरुआत में तो सर स्टीफन सी स्मोक को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फिर सी स्मोक सर स्टीफन को अपने पास बुलाता है उसके ऊपर चढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही सर स्टीफन सी स्मोक के पास जाते हैं, वैसे ही सी स्मोक सर स्टीफन को जला देता है। और ये देखकर रेनेरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और शायद उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर हम देखते हैं किंग्स लैंडिंग में, जहाँ पर खाने का अकाल पड़ा हुआ है, और लोगों के बीच यही बात चल रही होती है कि राजा लोग तो अपनी मस्त जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन जनता को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है, लिटरली कुछ भी नहीं। और फिर हम देखते हैं रेनेरा को, जहाँ बार्टिमोस उससे कह रहा होता है कि सी स्मोक भाग चुका है और सर स्टीफन जैसे उतने बहादुर योद्धा भी मर चुके हैं। मतलब रेनेरा को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, जिस चक्कर में रेनेरा बार्टिमोस को सबके सामने एक जोर का थप्पड़ मार देती है। अब मुझे लग रहा है यार कि बार्टिमोस भी कुछ गड़बड़ करेगा रेनेरा के साथ, क्या पता रेनेरा को वो धोखा भी दे दे। और फिर रेनेरा के पास आती है मायसारिया, जो कि रेनेरा को बताती है कि किंग्स लैंडिंग के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि जनता के पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, जिस चक्कर में जनता एमंड के खिलाफ होते जा रही है, और हमने चिंगारी दे दी है और अब हमने बस अपने प्लान पर काम करना है। और फिर हम किंग्स लैंडिंग में ही देखते हैं, जहाँ जनता खाने के लिए मर रही है, लेकिन उन्हें खाना नहीं मिल रहा। और फिर हम देखते हैं लॉर्ड लेरिस को, जो कि एमंड को ये बता रहे होते हैं कि जनता आपके खिलाफ जाते जा रही है, किंग्स लैंडिंग में जनता के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, और इसीलिए शायद आपको अब एक नए हैंड यानी कि सलाहकार की जरूरत है। और फिर एमंड लॉर्ड लेरिस से कहता है कि ऑटो हाई टावर को संदेश भेजो, क्योंकि अब भाई ऑटो हाई टावर ही बचा सकता है इन लोगों को। और तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और बताते हैं कि अब एगोन की हालत सुधर रही है। और फिर हम देखते हैं एमंड एगोन से मिलने जाता है, और हम देखते हैं यार कि एगोन की हालत सच में अभी भी बहुत ज्यादा खराब है। एगोन अच्छे से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। और तब एमंड एगोन से पूछता है, क्या तुम्हें लड़ाई के बारे में कुछ याद है? और तब एगोन एमंड को मना कर देता है, लेकिन हम तब भी देखते हैं एमंड एगोन को दर्द पहुंचा रहा होता है। तो ये देखकर हम कह सकते हैं यार कि एमंड अब एक पूरे तरीके से विलन बन चुका है, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए भी। और फिर हम देखते हैं रेनेरा ने समुद्र के रास्ते से किंग्स लैंडिंग के लोगों के लिए बहुत सारा खाना भिजवाया है। और फिर हम देखते हैं किंग्स लैंडिंग के लोगों के बीच उतना सारा खाना देखकर अफड़ा तफड़ी मच जाती है। किंग्स लैंडिंग के लोग कह रहे होते हैं कि रेनेरा ही हमारी रानी है, उन्हें अभी भी हमारी चिंता है, उन्होंने ये सारा खाना भिजवाया है। और फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जब एलिसेंट प्रार्थना करने आई होती है, और तब वहाँ किंग्स लैंडिंग के लोग उसके ऊपर भाई बहुत गंदा भड़क जाते हैं और एलिसेंट के ऊपर हमला भी करते हैं। और ये सारे लोग रेनेरा के वहाँ नारे भी लगा रहे होते हैं। तो कुल मिला के यार किंग्स लैंडिंग के लोग इसलिए नाराज थे कि जो असली रानी है वो तो कुछ खाने पीने के लिए दे नहीं रही, और जो रानी नहीं है वो हमारी मदद कर रही है, यानी कि असली रानी तो वही है। और एलिसेंट भाई जैसे तैसे बचते बचाते वहाँ से निकलती है। और फिर हम देखते हैं लॉर्ड लेरिस एगोन से जाके मिलते हैं, और एगोन तो भाई दर्द से तड़प रहा होता है। और तब लॉर्ड लेरिस एगोन को ये बताते हैं कि अब तुम्हारा भाई तुम्हारी जगह शासन कर रहा है,
यानी कि इसका मतलब है कि अब तुम्हारी जान को खतरा है। और ये सुनकर एगोन लॉर्ड लैरिस से मदद मांगता है कि भाई मेरी मदद कर। और फिर हम देखते हैं सी स्मोक को, यानी कि ड्रैगन को, जो कि भाग गया था। तो सी स्मोक समुद्र के किनारे उड़ रहा होता है और सी स्मोक भाई एकदम गंदे तरीके से पड़ जाता है एडम के पीछे। लेकिन एडम सी स्मोक से बचने के लिए जंगल में भागता है। लेकिन हम देखते हैं सी स्मोक फिर भी एडम को ढूंढ लेता है। लेकिन हमें सी स्मोक को देखकर ये लगता नहीं है कि वो एडम को नुकसान पहुंचाने आया है। और फिर हम देखते हैं मिसारिया को, जो कि रेनेरा को ये बता रही होती है कि किंग्स लैंडिंग के लोगों तक खाना पहुंच चुका है और किंग्स लैंडिंग में अब आपका इनाम चल रहा है और आपके वहाँ झंडे लहराए जा रहे हैं। लेकिन फिर रेनेरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम जंग जीतने वाले हैं, क्योंकि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, मेरा बेटा विश्वास नहीं करता, मेरे काउंसिल वाले मुझ पर विश्वास नहीं करते और लोगों को लगता है कि मैं डेमन के बिना कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे डेमन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो खुद किंग्स लैंडिंग पर राज करना चाहता था, राजा बनना चाहता था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो मुझे अब धोखा भी दे सकता है, ऐसा रेनेरा कहती है। और फिर हम देखते हैं कि रेनेरा को ये बताया जाता है कि सी स्मोक को समुद्र के किनारे उड़ते हुए देखा गया है, लेकिन वो अकेला नहीं उड़ रहा था, उसको कोई राइड कर रहा था, यानी कि सी स्मोक के ऊपर कोई सवार था, उसका कोई राइडर था। तो इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 का एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। तो भाई इसके बाद अब हाउस ऑफ द ड्रैगन के सिर्फ 2 ही एपिसोड बचे हैं, यानी कि इन लास्ट के 2 एपिसोड्स में भाई बहुत बड़ा कांड हो सकता है। लेकिन एक और कांड हो जाएगा यार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो सब्सक्राइब करो यार। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।